नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने दोहरा रूप दिखाया। कई जिलों में सुबह घना कोहरा रहा, जबकि दिन चढ़ने पर तेज धूप निकली और तापमान लगभग 30 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की चेतावनी देते हुए 16 से 17 फरवरी को पश्चिमी जिलों में बादल, गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026 से 27 के बाद प्रदेश को रक्षा उत्पादन, निवेश और विकास के नए मॉडल के रूप में उभरता बताया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट समर्थन दे रहा है। सरकार के विकास कार्यों को लेकर विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि योगी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर विकास मॉडल के रूप में तेजी से पहचान बना रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक 6 वर्षीय बच्चे की MRI जांच के दौरान कथित एनेस्थीसिया ओवरडोज से मौत होने पर पुलिस जांच शुरू हुई और परिजनों के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। महाशिवरात्रि व्यवस्था के तहत सीतापुर में शिव मंदिर रोड पर शाम 6 बजे के बाद भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। प्रदेश के कई शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ की ताज़ा खबरों को एकीकृत लाइव अपडेट के रूप में जारी किया गया, जिससे स्थानीय सूचनाएं तुरंत उपलब्ध हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा तब बढ़ी जब मुख्यमंत्री ने प्रदेश को उत्सव प्रदेश बताते हुए विकास और शांति का संदेश दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 फरवरी को मेरठ दौरे की तैयारी तेज हुई, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां और प्रशासनिक तैयारियां बढ़ गईं। सोना चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की चिंता बढ़ी, जबकि चांदी के दाम में बड़ी उछाल और फिर गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोल कीमतों के दैनिक संशोधन में उत्तर प्रदेश में प्रति लीटर दर लगभग 95 रुपए के आसपास बनी रही, जिससे आम उपभोक्ताओं पर सीमित असर पड़ा। प्रदेश में दिन प्रतिदिन बदलते मौसम और कोहरे की स्थिति से यातायात संचालन तथा दृश्यता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बजट के बाद रक्षा उद्योग और ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्टों को लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश संभावनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए कई जिलों में विशेष योजना लागू की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल तब उठे जब नोएडा की घटना ने निजी अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी। प्रदेश सरकार लगातार विकास मॉडल की छवि मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा, उद्योग और निवेश पर फोकस बनाए हुए है। राजनीतिक गतिविधियों के बीच मेरठ दौरे की घोषणा को आगामी रणनीतिक कार्यक्रमों से जोड़कर देखा जा रहा है। मौसम के उतार चढ़ाव से कृषि, दैनिक जीवन और परिवहन सेवाओं पर संभावित प्रभाव की चर्चा विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। प्रदेश में त्योहारों से पहले धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। सोना चांदी बाजार की अस्थिरता ने व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को सतर्क रुख अपनाने पर मजबूर किया है। राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश की रणनीतियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी दिखाई दे रहा है। औद्योगिक निवेश और रक्षा उद्योग विस्तार को प्रदेश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की मांग नोएडा की घटना के बाद तेज हुई है। मौसम विभाग की चेतावनियों के कारण किसानों और यात्रियों को आगामी दिनों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। धार्मिक आयोजनों को देखते हुए प्रशासन ने यातायात प्रतिबंध और सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारी की है। प्रदेश सरकार विकास उन्मुख छवि को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के प्रयासों को तेज कर रही है। राजनीतिक दौरे और सार्वजनिक कार्यक्रमों से क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों में हलचल देखी जा रही है। बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर भी विशेषज्ञों ने जोर दिया है। निवेश और उद्योग विस्तार योजनाओं को बजट के बाद प्राथमिकता दी जा रही है। बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों की अस्थिरता आर्थिक संकेतों से जुड़ी मानी जा रही है।
प्रदेश के प्रमुख शहरों की ताज़ा सूचनाओं को लाइव प्लेटफॉर्म पर लगातार अपडेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। विकास मॉडल की चर्चा राजनीतिक भाषणों और सार्वजनिक संवाद का मुख्य विषय बनी हुई है। मौसम की अनिश्चितता से यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। त्योहारों से जुड़े सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पुलिस और प्रशासन समन्वित रणनीति अपना रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र निवेश को रोजगार सृजन से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणाओं से क्षेत्रीय स्तर पर सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार को लेकर जन चर्चा तेज हुई है। मौसम संबंधी अलर्ट से प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा भी जारी है। आर्थिक संकेतकों और बाजार उतार चढ़ाव पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। प्रदेश में विकास और सुरक्षा को संतुलित प्राथमिकता देने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। प्रमुख शहरों की खबरों का समेकित प्रसारण सूचना प्रवाह को तेज बना रहा है। स्वास्थ्य घटनाओं से अस्पताल प्रबंधन पर जवाबदेही की मांग बढ़ी है। मौसम परिवर्तन से दैनिक जीवन और परिवहन पर असर की आशंका बनी हुई है। राजनीतिक दौरों से प्रशासनिक गतिविधियों की गति बढ़ी है। निवेश केंद्रित नीतियों से प्रदेश की आर्थिक संभावनाएं मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। बाजार में कीमती धातुओं के उतार चढ़ाव ने व्यापारिक रणनीतियों को प्रभावित किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर त्योहारों से पहले व्यापक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के बाद जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बदलते मौसम और आगामी बारिश की संभावना ने प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ा दी है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।